हैंडल और सेट विड्थ। देखिए सेट विड्थ, सेट भी कहते हैं इसको, इज लाइक सेट विड्थ। विड्थ को सेट करने के लिए होता है, हैंडल का मतलब होता है न्यू लाइन, एल का मतलब है लाइन, एंड का मतलब है लाइन, एंड लाइन यानी कि एंडिंग द लाइन, लाइन को एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए आप ऊपर जो हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं व्हिच इज हैश इंक्लूड IO IO मैनिपुलेटर डॉट एच, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं डॉट एच खैर लगता नहीं है आजकल, ये भी हेडर फाइल की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हैंडल इस्तेमाल ही नहीं होता। हाँ, हैंडल के लिए ये हेडर फाइल होना लाजमी नहीं है, लेकिन जब भी आप सेट विड्थ लिख रहे हैं तो विड्थ को असाइन करने के लिए हमेशा आईओ मैनिपुलेटर का होना लाजमी है, इसके बगैर वो नहीं लगेगा। हैंडल का सिंपल सा मकसद होता है कि अगर आपने लिखा जैसे सी आउट, आप लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर एंड देन, और आप चाहते हैं कि इससे अगला जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, अगर हम कहते हैं क्लास तो बीच में अगला जो वर्ड है वो एक अगली लाइन में शो होगा, तो दैट इज व्हाई अगर आप चाहते हैं कि इसके दरमियान में एक लाइन आ जाए तो यहाँ से ये हटाएं और क्या लगा दें एंड, एंड देन फिर लिख दें आप क्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि दरमियान में गैप आ जाएगा, कंप्यूटर न्यू लाइन एंड देन फिर क्लास। ये नहीं कि एक लाइन आएगा गैप आएगा, नहीं, अगली लाइन पे ये लिख देगा, ठीक है। तो विच में कंप्यूटर नेक्स्ट लाइन पे क्या आ जाएगा क्लास, सिंपली। हैंडल का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना, लेकिन आजकल हम क्या यूज करते हैं बैकस्लैश, सिंपली यहां पर बैकस्लैश लगाएं तो जरूरत ही नहीं पड़ती हैंडल की, तो इसलिए हम लगाते ही हैं। वैसे भी आजकल का जो कंपाइलर है वो हैंडल को उठाता नहीं, वो भी की नहीं करता, जरूरत ही नहीं, ठीक है। आप लगाएंगे भी सही तो एरर दे देगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। हां, सेट विड्थ का मतलब होता है कि जब आपने विड्थ को असाइन करवाना है, सेट विड्थ सपोज करेंगे यहाँ पर विड्थ जो है जैसे आपकी बुक में भी दिया गया है वो कहता है 10 विड्थ है। इस 10 का मतलब होता है इसमें 10 नंबर्स होते हैं। एरेज याद है ना, एरे का साइज, एरे साइज में जैसे आपने 10 लिखा तो इसका मतलब है 10 नंबर्स अलग अलग, तो इसका मतलब है एरे सेट विड्थ हुआ तो 10 अलग अलग नंबर्स। अब ये विड्थ किसी भी तरह की हो सकती है, भले वो कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग हो, भले वो डिजिट्स की स्ट्रिंग हो। लाइक अगर आप नेम लिख रहे हैं सेट विड्थ के अंदर तो 7 आपने लिखा तो कैरेक्टर 7 के अंदर अंदर होने चाहिए, जैसे सेट विड्थ अली। अब अली सेट विड्थ के अंदर अंदर आता है, विच में अली इसके अंदर आता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। विच में विड्थ जब आप असाइन करें तो जैसे सपोज करें कि मैंने लिखा यहाँ पे प्राइस 1, प्राइस 2, सॉरी प्राइस 1 इज इक्वल टू प्राइस 1 की कोई भी वैल्यू है 3540 समथिंग, और यहाँ पर प्राइस 2 की है 3450 एंड समथिंग, कुछ भी इस तरह की चीज है, या प्राइस 3 जो है वो अलग है 31411916 समथिंग, इस तरह का कुछ नंबर है। अब विड्थ मैंने ऊपर दी है 10, अब हर किसी को अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेट विड्थ असाइन करेंगे वो खुद से समझ जाएगा, वो देखेगा कि क्या प्राइस 1 के अंदर 35040 आ रहा है, यस, और फिर उसके बाद वो कहते हैं 3450, यस हो सकता है क्योंकि विड्थ कितनी है आपके पास 10 और नंबर कितने आ रहे हैं 4, हो सकता है, फिर ये भी 4 और ये कितने आपके पास 3 है 347, ये भी आ सकते हैं। फिर एक और चीज आती है सेट विड्थ के अंदर, अब प्राइस 1 जो है वो किसका है, हार्ड डिस्क का, इसी तरह प्राइस 2 जो है वो पीसी का है, और प्राइस 3 जो है वो जैसे पीसी इज लाइक अ सीपीयू का है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का है जो भी है, ठीक है। और इसी तरह ये कीबोर्ड माउस या बायोस का है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जितनी भी आपके पास सिस्टम है उसका है, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करवा रहे होंगे, यानी कि जब आप लिखेंगे सी आउट प्राइस, अगर आप खाली लिखते हैं प्राइस और फिर अगले वाले में क्या लिखेंगे प्राइस 2 एंड देन फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्राइस 3, तो कोई बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। अब आउटपुट में प्राइस लिखा हुआ है ना खाली, अब प्राइस को जाके ढूंढेगा कोई भी नहीं है, प्राइस की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वो खाली क्या प्रिंट कर देगा प्राइस, ऐसी है क्योंकि यहाँ पे प्राइस 1 तो है लेकिन प्राइस नहीं, वैल्यू चेंज हो गई ना, तो वो प्राइस 1 की वैल्यू नहीं देगा, आगे देखेगा प्राइस 2 यानी कि वो क्या दे देगा 3450, आउटपुट ये आएगा। और इसी तरह कितना आएगा 31411916, इस तरह से आउटपुट आएगा, यानी कि प्राइस ये और ये, अगर प्राइस 1 लिख देंगे तो फिर 1 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो डबल कोट्स
मतलब आपने प्रिंट नहीं करवानी, आपने सिर्फ उसमें वो करवानी, उसकी वैल्यू उसको प्रिंट करवानी। ठीक है, आप यहाँ पे खाली ये लिख देंगे ना, अगर इस तरह से लिखेंगे, अगर विदाउट लिखेंगे तो फिर ये एरर देगा, रीजन क्योंकि प्राइस वहां पे डिक्लेयर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बता रहे थे कि ये आपने अगर प्रिंट करवाना है तो इसमें जरूरी नहीं है, अक्सर बार हम बैकस्लैश एन को भी डबल कोट्स में लिखते हैं, तब भी न्यू लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, बैकस्लैश एन नहीं लेता। तो अगर वैल्यू डिक्लेयर्ड है तो कभी-कभी इन्वर्टेड कॉमा से जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो फिर तो वो एरर देगा विदाउट कोट्स के, क्योंकि कोई प्राइस डिक्लेयर्ड ही नहीं होगा, कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, तो मैं तो आउटपुट बता रहा हूं कि बेसिकली आउटपुट में ये चीजें आती हैं। तो ये आपके पास वेट कर आती है। ठीक है, इसी तरह से सेट लेंथ भी है, जो लेंथ आपके पास डिक्लेयर करवाती है, और कैटेगरीज वगैरह है।